दोस्तों, फाल्गुन का महीना बसंत की आहट, हवा में हल्की सी सुगंध और वातावरण में एक अनकहा उल्लास। यही वह समय है दोस्तों जब सनातन परंपरा में होली का पावन पर्व आता है। लेकिन दोस्तों, होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, यह समय है प्रकृति के परिवर्तन का, ऊर्जा के जागरण का और आध्यात्मिक रूप से एक नए चक्र के आरंभ का। दोस्तों, सनातन धर्म में हर शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर स्मरण से होती है और जब बात सृष्टि के संचालन की आती है, जब बात काल की आती है, तब स्मरण होता है महाकाल का। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे आप सब दोस्तों, महाकाल शब्द को समझिए। महा अर्थात महान, व्यापक, सर्वोच्च। काल अर्थात समय। महाकाल यानी वह जो समय के भी स्वामी है, जो जन्म, मृत्यु और परिवर्तन तीनों को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, उज्जैन की पवित्र भूमि पर विराजमान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में विशेष स्थान प्राप्त है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है दोस्तों ज्योति अर्थात प्रकाश और लिंग अर्थात प्रतीक, अर्थात वह स्थान जहां शिव स्वयं दिव्य रूप में प्रकट हुए। उज्जैन को प्राचीन ग्रंथों में अवंतिका कहा गया है। अवंतिका का अर्थ है वह भूमि जो आत्मा को ऊपर उठाए। यह नगर दोस्तों केवल भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। प्राचीन काल में ज्योतिष और काल गणना का महत्वपूर्ण आधार भी यही भूमि रही है। होली का संबंध फाल्गुन मास से है। फाल्गुन शब्द का अर्थ है फलने का समय, पूर्णता का समय। यह वह काल है जब प्रकृति में परिवर्तन आता है, शीत ऋतु समाप्त होती है, वसंत आता है, वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। यह नवजीवन का संकेत है। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। पूर्णिमा अर्थात चंद्रमा का पूर्ण होना, पूर्णता, संतुलन और प्रकाश का प्रतीक। किंतु दोस्तों, उज्जैन के महाकाल मंदिर में होली की परंपरा पूर्णिमा से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी से विशेष रंग और भस्म की परंपरा आरंभ होती है। कृष्ण पक्ष चंद्रमा के घटने का पक्ष, यह भीतर की यात्रा का प्रतीक है। अष्टमी 8वीं तिथि, 8 संख्या का संबंध अष्ट दिशाओं और अष्ट शक्तियों से है। यहीं से महाकाल में रंगोत्सव की शुरुआत होती है। सबसे पहले समझना आवश्यक है भस्म आरती का महत्व। दोस्तों, भस्म अर्थात राख। राख का अर्थ क्या है? जो कुछ भी अग्नि में समर्पित हुआ है वह अनंत भस्म बन जाता है। शिव को भस्म प्रिय है क्योंकि वह हमें जीवन की अनित्यता का स्मरण कराती है। यह शरीर नश्वर है, यह रूप, यह वैभव, यह अहंकार सब एक दिन भस्म हो जाएगा। होली के समय जब महाकाल को भस्म अर्पित की जाती है तो वह केवल परंपरा नहीं होती दोस्तों, वह दर्शन है। पहले अहंकार का दहन, फिर आनंद का उत्सव। भस्म के बाद चंदन अर्पित किया जाता है। चंदन शीतलता का प्रतीक है। यह संदेश देता है कि जीवन में संतुलन और शांति आवश्यक है। फिर अबीर और गुलाल अर्पित किए जाते हैं। अबीर दोस्तों सुगंधित रंग जो वातावरण को पवित्र करे, गुलाल लाल रंग जो प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, जब महाकाल को रंग चढ़ाए जाते हैं तो यह केवल बाहरी सजावट नहीं होती, यह उस आनंद का प्रतीक है जो वैराग्य के बाद आता है। तो शास्त्रों में शिव को वीर तीक का प्रतीक माना गया है। वह कैलाशवासी ध्यान मग्न भस्मधारी है। परंतु वही शिव जब रंगों को स्वीकार करते हैं तो यह संदेश देते हैं कि जीवन में त्याग और उत्सव दोनों का संतुलन आवश्यक है। दोस्तों, पुराणों में वर्णन है कि फाल्गुन मास में ही कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। तब शिव ने उन्हें भस्म कर दिया। बाद में रति के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनर्जीवन का वरदान मिला। इस घटना का आध्यात्मिक अर्थ है कि पहले वासना और अहंकार का दहन, फिर प्रेम और सृजन का पुनर्जन्म। दोस्तों, यही कारण है कि शिव की होली केवल रंगों की नहीं, आत्म संयम और जागरण की होली है। दोस्तों, उज्जैन की परंपरा में माना जाता है कि किसी भी उत्सव का आरंभ महाकाल के चरणों में होना चाहिए, क्योंकि जब समय के स्वामी से अनुमति मिलती है तभी संसार में उत्सव पूर्णता पाता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि संसार की पहली होली उज्जैन में खेली जाती है। दोस्तों, यह कथा केवल भौतिक क्रम का संकेत नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्राथमिकता का प्रतीक है। जब महाकाल के गर्भगृह में रंग अर्पित होते हैं, जब भस्म और गुलाल का संगम होता है, तब यह दृश्य एक गहरा संदेश देता है। जीवन भस्म से आरंभ होकर रंगों में खिलता है
और अंततः फिर उसी भस्म में विलीन हो जाता है। दोस्तों, होली का वास्तविक अर्थ है भीतर की नकारात्मकता को जलाना और सकारात्मकता को स्वीकार करना। दोस्तों, महाकाल की होली इस सत्य को और गहराई से प्रकट करती है। यह परंपरा दोस्तों केवल उत्सव नहीं बल्कि सनातन दर्शन का जीवन स्वरूप है, जहां पहले वैराग्य है, फिर प्रेम, पहले समर्पण है, फिर उल्लास, पहले शून्यता है, फिर पूर्णता, और अंत में यही भाव उभरता है, जो काल के भी स्वामी है, उनसे हर आरंभ होता है। दोस्तों, जब महाकाल के चरणों में रंग चढ़ते हैं, तब संसार में होली का उत्सव प्रारंभ होता है। हर हर महादेव, जय महाकाल।